अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारतवासियों के लिए बड़ी से बड़ी खुशखबरी, थाना का पावर ख़त्म। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरे भारतवासियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है और ये जो नियम आ रहा है, यानी थाना का जो पावर अब ख़त्म होगा, इससे गरीब लोगों को कितना फ़ायदा होगा और इस नियम से ज़्यादा गरीब को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि थाने को लेकर कितनी ज़्यादा परेशानी गरीब लोगों को होती है। अब मोदी सरकार ने इसके ऊपर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या इसको लेकर पूरी डिटेल जानकारी है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको बात समझ में नहीं आएगी। और जब बात समझ में नहीं आएगी तो आपको थाने के पावर के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि मोदी सरकार ने इसको लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। तो चलिए हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि साल 2026 में एक नया कानून बनने के लिए जा रहा है, एक नया कानून लागू होने के लिए जा रहा है। इस कानून के बाद थाना का पावर पूरी तरह बदल दिया जाएगा। यानी ये जो कानून आ रहा है, ये जो नियम आ रहा है, इससे जो है थाना का जो पावर है वो पूरी तरीके से अब बदल जाएगा। यानी थाने का पावर क्या रहेगा और गरीब को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, वो किस तरीके पहुंचेगा, चलिए हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना है। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि थाना वाला पूरी तरह मनमानी करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि थाना जो है वो किस तरीके से मनमानी करता है और किस तरीके से गरीब के साथ ख़ास तौर पर उनका व्यवहार किस तरीके का रहता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि थाना वाला पूरी तरीके से मनमानी करते हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई ज़मीन का मामला होता है या कोई मकान का मामला होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई ज़मीन गरीब की है तो जो अमीर आदमी है वो थाने में जाकर कुछ न कुछ पैसा दे देता है, और फिर क्या होता है कि उस गरीब की ज़मीन को उस पैसे की वजह से दबा दिया जाता है। थाना उस पर तहकीक नहीं करता है, थाना उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करता है कि गरीब को किस तरीके से अमीर के द्वारा सताया जा रहा है। और मनमानी का मामला बड़े स्तर पर जा चुका था। ख़ास तौर पर ज़मीन का मामला हो, अगर कोई गरीब जाते हैं तो उनका मामला नहीं सुना जाता है और उनका मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। पुलिस अब पहले की तरह मनमानी नहीं कर सकेगी। पहले क्या था, गरीब जाते थे, उनका कोई सुनवाई नहीं होता था, अमीर के द्वारा पैसा दे दिया जाता था और उनको धुतकार कर भगा दिया जाता था। अब वही बताया जा रहा है कि पुलिस अब पहले की तरह मनमानी नहीं कर सकेगी। किसी भी राज्य की पुलिस हो, चाहे वो झारखंड हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, किसी भी राज्य की पुलिस है, अब वो मनमानी नहीं कर सकेगी। और अगर वो अपनी मनमानी करेगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि कोई भी पुलिस अब अपनी तरीके से मनमानी नहीं कर सकता है। अब नया नियम जो है वो क्या है, वो आपको समझना चाहिए। ये तो हमने आपको बताया। अब नया नियम क्या है जो लागू होने के लिए जा रहा है। देखिए, सरकार का एक ऐसा कानून जो है वो लाने के लिए जा रही है, यानी सरकार जो है एक ऐसा विधेयक लाने के लिए जा रही है जिससे
थाना की जो है शक्ति, थाना का जो पावर है, थाना के अंदर जो बहुत सारे एक तरीके से उनको पावर था, उनको अब सीमित कर दिया जाएगा। यानी थाने के अंदर पावर तो होगा, लेकिन अब उसके पावर को सीमित कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आम लोगों के अधिकार पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। यानी आम लोग जो थाना जाते थे उनकी सुनवाई नहीं होती थी और पुलिस उनके साथ सही व्यवहार नहीं करती थी। अब इस नियम से आम लोगों का जो अधिकार है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर आप कोई मामला लेकर जाते हैं तो काम होगा और पुलिस उस पर कार्रवाई भी करेगी। यानी अगर आप कोई मामला लेकर जाएंगे थाना तो आपका मामला वहां पर सुना जाएगा और पुलिस उस पर कार्रवाई भी करेगी और पुलिस को इस पर जवाब भी देना होगा। यानी आपने क्या कार्रवाई की है, पुलिस को इसका पूरा पूरा जवाब देना होगा। अब देखिए ये जो नया नियम है वो क्या कहता है, नया नियम जो लाने का जो है उससे क्या फायदा होगा। देखिए नया नियम क्या कहता है, किसी भी आदमी को बिना ठोस कारण थाना में नहीं बैठाया जा सकता है। यानी कोई भी अगर कोई अपराधी है, आप उनको अपराधी मान रहे हैं, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जब तक आपके पास कोई ठोस आपके पास सही जानकारी नहीं है, तो आप उसको थाने में बैठा नहीं सकते हैं। और एफआईआर दर्ज न होने पर भी पुलिस उनको कार्रवाई नहीं करेगी। यहाँ पर बताया गया है कि एफआईआर अगर दर्ज नहीं हुई है तो पुलिस जो है वो उसके ऊपर जवाबदेही होगी। यानी अगर कोई गरीब जाता है थाने में और उनका मामला नहीं सुना जाता है, उनके मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो इसके अंदर पूरी जवाबदेही पुलिस की होगी कि आपने इसके ऊपर थाना में मामला दर्ज क्यों नहीं किया। उसके बाद देखिए कि शिकायत का जो निपटारा, जो भी थाने में एफआईआर दर्ज होगा, शिकायत का निपटारा तय समय में करना जरूरी होगा। तय समय में ही यहाँ पर निपटारा किया जाएगा और जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी होगी। यानी जो भी आप मामला लेकर जाएंगे वो तय समय में उसका मामला भी हल होगा और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि केस का डिजिटल रिकॉर्ड भी अब रखा जाएगा। देखिए और जो है पुलिस जो है वो डिजिटल तरीके से भी वो इसका रिकॉर्ड रखेगी कि आपने क्या कार्रवाई की, आपने क्या एफआईआर दर्ज किया और आपने किनके साथ क्या मामला किया। यानी पूरी तरीके से जवाबदेही तय होगी। यहाँ पर देखिए थाने का पावर कैसे कम होगा। यानी अगर जो थाने का जो पावर है उसको सीमित जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो कैसे होगा। देखिए पुलिस अब अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं कर सकेगी। यानी अब पुलिस जो है अपने मनमानी के जरिए से जिसको चाहेगी उसको उठा लेगी। कोई जाकर शिकायत किया बिना एफआईआर दर्ज किए हुए भी अगर उसको लाएगी उठाकर, तो ये उसकी मनमानी अब यहाँ पर नहीं चलेगी जब तक कि कोर्ट का आदेश या सरकार का आदेश नहीं होगा। यानी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा या सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं होगा तब तक उनको यहाँ पर नहीं पकड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए लिखना, जो आप जो भी चीज़ शिकायत दर्ज करेंगे तो यहाँ पर अब ऑनलाइन भी दर्ज होगा। यानी आप पुलिस को अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर गलत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। यानी पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी थाना गलत तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई करती है, आपको पकड़ने का कोई भी उनके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, फिर भी अगर आप पर कार्रवाई करती है तो पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर बताया गया कि पीड़ित, जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो अब अपने आला अधिकारी को शिकायत भी कर सकेंगे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है थाने के अंदर, पुलिस उनको यहाँ पर एक तरीके से भगा रही है, तो वो अब अपनी शिकायत जो उससे ऊपर जो अधिकारी है वो उनको शिकायत कर सकेंगे ताकि उनको न्याय मिल सके। अब देखिए कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा।
यानी आम आदमी को जो है थाने का जो पावर जो यहाँ पर सीमित किया जा रहा है, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि पुलिस बार बार आपको नहीं बुलाएगी। यानी एक बार जब आपने एफआईआर दर्ज कर लिया, जब आपने पूरी यहाँ पर बात बता दी, तो अब आपको बार बार थाना नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर घर बैठे सुविधा यहाँ पर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की मिलेगी। गरीब और कमज़ोर लोगों को इसमें राहत मिलेगी। जो गरीब हैं, अगर उनकी ज़मीन कोई हड़प लेता है, जैसे कोई ताकतवर बिल्डर वगैरह है, जहाँ पर जो ज़मीन ज़्यादा कीमती होती है, बिल्डर वगैरह उन ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते हैं, उन ज़मीन को वो हथिया लेते हैं और थाने को भी वो मिला लेते हैं, और उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ पर गरीब और कमज़ोर लोगों को राहत मिलेगी। न्याय मिलने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा पहले से सरल होगी। यानी जो न्याय है वो गरीब लोगों के लिए होगा, सभी के लिए समान होगा, चाहे वो गरीब हो, क्योंकि ज़्यादा गरीब को ही सताया जाता है, और उनको न्याय मिलने की जो प्रक्रिया सरकार और भी आसान करेगी। अब देखिए सरकार का इससे उद्देश्य क्या है, कि सरकार जो ये नियम जो ला रही है, कि सरकार इस नियम से क्या करना चाहती है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि कानून ये सभी लोगों के लिए होगा और सभी जनता के लिए होगा। कोई भी आदमी पुलिस से डर में नहीं जी सकेगा। यानी अगर आपको पुलिस से डरना, जब आपने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी सोच के साथ बड़ा सुधार यहाँ पर किया जा रहा है। यानी मोदी सरकार जो है इसी सोच के साथ इस बिल के अंदर बड़ा सुधार करने के लिए जा रही है, कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, गरीब लोगों की बात को थाने के अंदर सुना जाए, और अगर थाना नहीं सुनता है तो आला अधिकारी तक इसकी रिपोर्ट की जा सके। ये सारा उद्देश्य जो है वो गरीब लोगों के लिए सरकार ला रही है। और ये नियम कब से लागू हो जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस नियम को आहिस्ता आहिस्ता सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, और इस नियम से सभी गरीब लोगों को खास तौर पर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।